हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैथ क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी विचित्र संख्या के बारे में बताएंगे जिसको लेके गणितज्ञ भी आज आश्चर्यचकित हैं। तो वो जो संख्या है वो 1 से लेके 10 तक के प्रत्येक अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अमूमन बहुत संख्याएं जो होती हैं वो सभी संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे संख्या अगर 2 से विभाजित हो रही है तो हो सकता है 3 से विभाजित ना हो, 3 से विभाजित हो रही है तो हो सकता है 2 से विभाजित ना हो सकता है कि 2 और 3 से विभाजित हो सकती है, 5 से विभाजित ना हो, 7 से विभाजित ना हो रही हो। इस तरीके से संख्या किसी संख्या से विभाजित हो रही है, किसी से नहीं होती है। लेकिन ये आज हम आपको एक ऐसी संख्या में बताएंगे जो 1 से लेके 10 तक के प्रत्येक अंक से विभाजित हो जाएगी। तो उस संख्या को जानने से पहले हम बात करेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे चार चार जो है, चार वो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाएगा और इसके अलावा ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 हमारी भाज्य संख्या है। 6 है, ये 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। 8 है, ये 2 से विभाजित हो रहा है। 9 है, ये 3 से विभाजित हो रहा है। 10 है, ये 2 और 5 से विभाजित हो रहा है। इस तरीके से ये संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, तो इसलिए ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, देखो कोई भी संख्या है वो एक से और स्वयं से तो पूर्णतः विभाजित हो ही जाती है, ठीक है। तो वो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि भाज्य संख्या में क्या बताया था कि वो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जबकि वो संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो तो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जैसे 2 है, तो 2 जो है वो किसी दूसरी संख्या से और विभाजित नहीं होगा। 3 है, 3 किसी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 5 है, 5 भी किसी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 7 भी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे 9 है, तो 9 है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो ये 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे 10 है, 10 ये 2 5 से हो रहा है, इस तरीके से तो वो संख्याएं इस तरीके से। जैसे 15 यहाँ देख रहे हैं तो 15 है, 3 से और 5 से विभाजित हो रहा है तो 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं जो किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं और एक के अलावा, ठीक है। तो स्वयं और एक के अलावा तो वे सभी संख्या विभाजित हो ही जाती हैं, ठीक है ना। तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक जैसे एक है, एक ना तो हमारी भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं। तो अब बात करते हैं हम उस संख्या की जो 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो वो संख्या हमारी है 2520, ठीक है, 2520 देख रहे हैं। अब इसको चेक कर रहे हैं, जैसे 2520 इसको 1 से विभाजित करेंगे तो ये हमारा विभाजित का मतलब होता है कि अगर उस किसी भी संख्या से उस संख्या में भाग दे रहे हैं और हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा, उस संख्या में कोई भी शेष नहीं बच रहा है, तो कहा जाता है कि वो संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो गई है। अब हम इसको 2520 को 2 से विभाजित करेंगे तो ये देखो 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छक 12 0, ठीक है ना। अब इसको हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, 3 से, तो 3 24, 1 बचा 3 चौको 12 0। अब इसको हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, 4 छंग 24, 1 बचा 4 तिहाई 12 0, ठीक है। अब इसको हम 5 से विभाजित कर रहे हैं, 5 25 0 5 चौको 20। अब इसमें हम 6 का भाग दे रहे हैं, 6 चौको 24, 1 बचा 6 दूनी 12, ये 6 से विभाजित हो गया। 7 से, तो 7 त्रिया 21 और यहाँ पे क्या बचा 21, 4 7 छंग 42। 8 से देख रहे हैं,
8 तिया 24, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 8 पन 40, 5 बचा, 8 पन 40। इसको कर रहे हैं 9 से वादित, 9 दूनी 18 और 7 बचा, 9 8 72, 0। इसको 10 से दे रहे भाग, तो ये 252 बार। ठीक है, तो देखा कि वो संख्या 2520 हमारी 1 से लेके 10 तक के प्रत्येक अंक से पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो संख्या कौन सी है कि जो 1 से लेके 10 तक के प्रत्येक अंक से पूर्णतः विभाजित हो रही है। थैंक यू।